नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। एक बार फिर से मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस बुलेटिन में देश भर के मौसम की 1 मई के लिए। आपको बता दें कि गर्मी का प्रचंड जो प्रकोप पड़ रहा है इस समय देश भर में, उसमें बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के रूप में भी पहुंच रहे हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी इस समय सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून अभी दूर है, हालांकि 20 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून का आगमन आमतौर पर हो जाता है। केरल में पहुंचता है 1 जून को, लेकिन उससे पहले मौसमी सिस्टमों की संख्या बढ़ रही है। अनुमान यह है कि बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 से 48 घंटों में एक सर्कुलेशन डेवलप होगा दक्षिणी अंडमान सागर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, लेकिन ये जल्दी ही बहुत तेजी से ये इंटेंसिफाई होगा और लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा अगले 24 घंटों में, और उसके बाद और इंटेंसिफिकेशन की संभावना है। अनुमान यह है कि जिस तरह के जीएफएस मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे अनुमान यह है कि ये सिस्टम निश्चित रूप से साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है 6 या 7 मई को, और आशंका ट्रैक इसके ओडिशा की तरफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम इन मौसमी सिस्टमों की स्थिति के बीच में डब्ल्यूडी और ट्रफ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से सब हिमालयन रीजन, साथ ही यहाँ बना स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन और बाकी मौसमी परिदृश्य को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होगी और कहां पर हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, आइए जानते हैं। शुरुआत साउथ इंडिया की तरफ से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केरल और एडजॉइनिंग लक्षद्वीप के पास आज एक सर्कुलेशन बना हुआ है और आज काफी ज्यादा बारिश लक्षद्वीप और उससे सटे हुए दक्षिणी जो केरल के हिस्से हैं, इन भागों में बारिश हो सकती है बहुत ज्यादा, और ये बारिश सामान्य जनजीवन पर असर डालने वाली हो सकती है लक्षद्वीप के कुछ भागों में और केरल के कुछ हिस्सों में। कल इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, आज जो इंटेंसिटी यहाँ पर दिख रही है इससे ज्यादा होगी, कल यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद केरल के कई शहरों में बारिश के आसार है। पूरे केरल पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरती रहेंगी, और ये प्री मॉनसून रेन है। केरल में मॉनसून का आगमन अब 1 महीने बाद होने की संभावना है, क्योंकि 1 जून को आमतौर पर केरल में दस्तक देता है अगर डिले नहीं हुआ और अगर समय से पहले मॉनसून आया नहीं तो। और उसके अलावा दक्षिणी आंतरिक जो कर्नाटक का हिस्सा है, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के कुछ हिस्सों में, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। कोस्टल साउथ कोस्टल कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में फिलहाल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कोयम्बटूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली, मदुरई समेत जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, इन भागों में लाइट रेन कहीं पर बन सकती है की संभावना बन सकती है। रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इधर अगर हम बात करें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की, तो विशाखापट्टनम और कलिंगपट्टनम समेत आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास सिस्टम डेवलप होने वाला है, 24 घंटों में सर्कुलेशन बन सकता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्दी ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ओडिशा के तमाम इलाकों पर हवाओं का रुख अब बदल रहा है। ओडिशा में इस बार सामान्य से कम वर्षा, बहुत कम वर्षा हुई है। वैसे तो देश के कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन ओडिशा आप जानते हैं कि नॉर्वेस्टर यानी काल बैसाखी से प्रभावित होता है और प्री मानसून सीजन में काफी बारिश यहाँ पर होती है। तो फिलहाल अभी तक बारिश बहुत कम रही है, लेकिन अब बारिश की संभावनाएं बन रही है और अनुमान, आशंका यही है कि जो साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा वो सीधे ओडिशा पर ही लैंडफॉल कर सकता है। तो ओडिशा के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। एक तरफ गर्मी बहुत ज्यादा लंबे समय तक पड़ी, हीट वेव का प्रकोप रहा, उसके बाद अगर साइक्लोन आया तो उसकी मार पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा विपरीत मौसमी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी, यानी जगदलपुर और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। रायपुर से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर के बीच में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। मॉइस्चर थोड़ा सा आ सकता है, आंधी और बादलों की गर्जना कहीं कहीं पर हो सकती है, बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार इन भागों में छत्तीसगढ़ में नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी 1 मई को, और 1 मई के दिन मुंबई से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और औरंगाबाद, धुले, जलगांव से लेकर अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत सभी शहरों में ड्राई और वेरी हॉट वेदर एक्सपेक्टेड है। इधर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर लगातार गर्म शुष्क हवाएं चलने के कारण हीट वेव का प्रकोप लगातार बना रहेगा, और यहाँ ग्वालियर, गुना से लेकर श्योपुर, शिवपुरी समेत नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन और शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
गंगे पश्चिम बंगाल में, ये जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा, स्प्रेड भी बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। कुछ इलाकों में यहाँ पर चाहे पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों की बात करूँ या बिहार की, यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे आसार बन रहे हैं जहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो तेज स्पेल आ सकता है, जो कि अब काल बैसाखी का मेन पीरियड है। धीरे धीरे यहाँ पर इस दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है, अभी तक नहीं हुई है लेकिन अब गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी, हालांकि हल्की वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में बुंदेलखंड के पश्चिम में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के कुछ भागों में बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। 2 मई से बारिश और बढ़ेगी इन भागों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मॉइस्चर की मिक्सिंग होने के कारण यहाँ करनाल और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ दिल्ली और एनसीआर रीजन में लाइट रेन हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत इसमें शामिल हो सकते हैं और इस तरह की संभावना शाम के समय बन सकती है। इधर उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं, क्योंकि एक तरफ WD का प्रभाव है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है। हिमाचल में भी बारिश होगी, लेकिन कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेजरली। पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी ड्राई और हॉट वेदर एक्सपेक्टेड है। राजस्थान में भी गर्मी रहेगी और मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों में मिला जुला मौसम ही रहेगा, जैसा मौसम अभी तक रहा है मेजर तौर पर अगर देखें, बड़े पैमाने पर अगर देखें। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देश भर के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तो उम्मीद कर सकते हैं मई के पहले पखवाड़े में देश भर में तापमान नीचे आएगा, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।